हेलो स्टूडेंट्स, अभी आप लोग को हम पढ़ाने जा रहे हैं वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर को हम लोग एन फैक्टर भी बोलते हैं। यहाँ पर जो एन फैक्टर है इसका यूज आपको फर्स्ट में इक्विवेलेंट वेट बताने के लिए भी किया जाता है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को निकालने वक्त भी एन फैक्टर का यूज होता है। और थर्ड में नॉर्मलिटी निकालने के लिए भी हम लोग को एन फैक्टर का ज़रूरत पड़ता है। और फोर्थ में जो टाइट्रेशन का जो क्वेश्चन होता है उस वक्त भी हम लोग को एन फैक्टर का ज़रूरत पड़ता है। तो चलिए हम लोग एन फैक्टर को कैसे निकालते हैं वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एन फैक्टर है उसको एसिड में से निकालेंगे कि एसिड से हम लोग कैसे एन फैक्टर को निकालते हैं। फिर बेस में हम लोग एन फैक्टर कैसे निकालते हैं। फिर आइटम के अंदर जो एन फैक्टर होता है उसको हम लोग कैसे निकालते हैं। और पॉली आइटम से हम लोग एन फैक्टर कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग पहला पॉइंट लिखने जा रहे हैं इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट इसको हम ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं इक्विवेलेंट वेट को। यानी इक्विवेलेंट वेट का जो फार्मूला होता है एम नोट बाई एक्स। यहाँ पर देखिए एक्स जो आ गया इसी को हम लोग बोलते हैं वैलेंसी फैक्टर। इसी को हम लोग बोलते हैं वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर या तो एन फैक्टर। अब यहाँ पर देखिए ये जो x है यानी x है x को हम लोग बोलते हैं एन फैक्टर या तो वैलेंसी फैक्टर। या एन को हम लोग बोलते हैं बेसिसिटी। बेसिसिटी यानी एसिड जब वाटर के अंदर हम लोग डालते हैं तो वो आपको H+ डोनेट करता है। यानी इसको हम लोग बोलते हैं बेसिसिटी। जैसे आपको एक सब बताता है एसिडिटी। जैसे आप बेस को वाटर में डालिएगा तो आपको क्या डोनेट करेगा OH-। इसको हम लोग बोलते हैं एसिडिटी। या तो आपको बोल सकते हैं चार्ज ऑन आयन। आयन के ऊपर चार्ज होता है वो भी आपको एन फैक्टर बताता है। या तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ये आपको एन फैक्टर बताता है ऑक्सीडेशन नंबर। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल। या तो आप बोल सकते हैं वैलेंसी जो होता है ये भी आपको एन फैक्टर बताता है। तो इस प्रकार से एन फैक्टर जो है एस को हम लोग बोलते हैं यानी वैलेंसी फैक्टर भी एक्स को बोलते हैं। चलिए हम लोग एसिड का जो वैलेंसी फैक्टर होता है यानी एन फैक्टर होता है उसको हम लोग कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग एन फैक्टर फॉर एसिड के लिए निकालेंगे। फॉर एसिड में पहला क्वेश्चन हम आप लोग को बताने जा रहे हैं। यहाँ पर जो एक्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं जो एन फैक्टर होता है उसको हम लोग बोलते हैं बेसिसिटी जो आपको वाटर में जाने के बाद H+ डोनेट करेगा। या तो बोल सकते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन। आप बोल सकते हैं इसको एसिडिक हाइड्रोजन। या तो आप इसको बोल सकते हैं हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच विथ ऑक्सीजन
एंड या और कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एटम। तो एसिड के अंदर जो एन फैक्टर हम लोग बताते हैं उसको हम लोग बेसिसिटी भी बोल सकते हैं। जैसे वाटर में जाने के बाद एसिड क्या होता है, H+ को डोनेट करता है, उसमें एसिडिक हाइड्रोजन कितना होता है, यानी कितना हाइड्रोजन है जो डोनेट करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एसिड होगा, एसिड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी यानी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो आइटम है उससे हाइड्रोजन कनेक्ट रहेगा, वो आपको एन फैक्टर बताएगा। यानी आपको जो वैलेंसी है यानी वैलेंस फैक्टर वो बताएगा, वैलेंसी फैक्टर। तो चलिए हम लोग देखते हैं एसिड के अंदर हम लोग वैलेंसी फैक्टर या तो एन फैक्टर कैसे निकालते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं H2SO4। H2SO4 ये आपको एसिड है। यहाँ पर आपको H2SO4 इसको आप दो तरीका से आप इसका जो एन फैक्टर है वो फाइंड कर सकते हैं। पहला तरीका, जब इसको वाटर में डालिएगा तो 2H+ में टूट जाएगा और SO4 2- में टूट जाएगा। यानी यहाँ का जो एन फैक्टर है, ये जो एन फैक्टर है 2 आ रहा है। या तो आप इसको स्ट्रक्चर के द्वारा भी बता सकते हैं। यहाँ ऑक्सीजन से आपको कनेक्ट है, देखिए यहाँ पर 1 सल्फर है, 4 ऑक्सीजन, 1 2 3 4 2 हाइड्रोजन है। इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आइटम है, इसको तोड़कर इसको H+ दे देगा और यहाँ से इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो इस प्रकार से यहाँ से आप देखिएगा तो इस फिगर में एन का जो मान है वो 2 निकल रहा है, यानी एन फैक्टर आपको 2 आ रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि एन फैक्टर जो है आपको फैक्टर वो 2 हो रहा है। फिर आप इसको बेसिसिटी बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिसिटी। बेसिसिटी आपको 2 आ रहा है, यानी X = 2 आ रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, यानी एन फैक्टर को हम लोग निकालते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन आपका है H3PO2। इसको सोल्व करते हैं हम लोग, इसका एन फैक्टर चाहिए। सबसे पहले H3PO2 इसको आप वाटर में डालिएगा तो आपको H+ डोनेट कर देगा और H2PO2- हो जाएगा। यहाँ पर इसको H+ यानी एन फैक्टर आपको पता हो गया, 1 हो गया, बेसिसिटी 1 हो गया, X = 1 हो गया। या तो आप इसको फिगर बनाइएगा, फास्फोरस है, इसका 5 वैलेंसी है, सॉरी यहाँ 5 इसका बॉन्ड है। यहाँ पर देख सकते हो 1 फास्फोरस है, 2 ऑक्सीजन है, 3 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर आपका हाइड्रोजन जो है ओनली क्या 1 ऑक्सीजन से कनेक्ट है, यानी ये जो फास्फोरस है, फास्फोरस से हाइड्रोजन कनेक्ट है वो नहीं टूटेगा। यहाँ पर H+ नहीं देगा क्योंकि फास्फोरस मतलब इससे ज़्यादा, मतलब इसमें जो इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है हाइड्रोजन के अपेक्षा इतना भी ज़्यादा नहीं है कि हाइड्रोजन को तोड़कर अलग कर देगा और अपने आप को मतलब अलग कर देगा। यानी यहाँ जो है फास्फोरस से हाइड्रोजन अलग नहीं होगा क्योंकि ये जो फास्फोरस है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आइटम नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो एन फैक्टर है वो हो गया आपको 1, यानी आपको बेसिसिटी जो है H+ देने का, यानी 1 हो गया, X = 1 हो गया। सेकेंड क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है H3PO3। इसको आप एन फैक्टर बताइएगा, यानी H3PO3 इसको आप वाटर में डालिएगा तो दे देगा 2H+ और HPO3- 2- इस प्रकार से। यानी यहाँ का आप एन फैक्टर आराम से देखते ही H+ को बता सकते हैं। चलिए इसको फिगर के द्वारा बनाइएगा, यानी इसका जो फिगर है इस प्रकार से है। यहाँ देख सकते हैं
कि 2 हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन से कनेक्ट है, यानी इसका जो एन फैक्टर है हो गया 2, यानी बेसिसिटी जो आपको आ गया 2 हो गया, यानी x = 2 हो गया। तो इस प्रकार से आप एन फैक्टर निकाल सकते हैं। एन फैक्टर को हम लोग एक्स फैक्टर भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका PO4। इस प्रकार से इसका एन फैक्टर होगा H3PO4। ये जो है वाटर में आप जैसे इसको मिलाइएगा, यानी आप वाटर में जैसे वाटर से रिएक्शन करवाइएगा, यानी ये दे देगा 3H+ और PO4 3-। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो एन फैक्टर है वो 3 आ रहा है, यानी आपका इसका फिगर बनाइएगा। इस प्रकार से इसका हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन से कनेक्ट है, यानी एन फैक्टर = हो गया 3, बेसिसिटी आपको हो गया 3, यानी x = 3। तो इस प्रकार से आपका जो है एसिड के अंदर जो एन फैक्टर होता है उसको हम लोग निकालते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, ये गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको H3BO3, यानी आप इसको लिख सकते हैं BOH का होल थ्राइस। इसको हम लोग बोलते हैं बोरिक एसिड या तो ऑर्थो बोरिक एसिड, या तो इसको बोलते हैं बिक मोनो बोरिक एसिड, बिक मोनो बेसिक एसिड। तो इस प्रकार से इसको बोलते हैं। इसको जो एन फैक्टर है वो चलिए हम लोग देखते हैं, BOH का होल थ्राइस। इसको जैसे ही आप वाटर से रिएक्शन करवाइएगा, यानी ये जो है वाटर में जाने के बाद एक कम्प्लेक्स ये इस तरीक़ा से बना लेगा, OH का होल 4m- हो जाएगा, कम्प्लेक्स बना लेगा और यहाँ पर आपको H+ दे देगा, यानी यहाँ जो एन का जो मान है वो 1 होने वाला है। चलिए इसको हम लोग फिगर के द्वारा देखेंगे। सबसे पहले इसका जो फिगर है इस प्रकार से बनेगा। चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं। एन फैक्टर को बहुत ज़रूरत होता है। सबसे पहले इसका जो फिगर हम लोग बनाएंगे BOH। यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि ये जो है 3 हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से कनेक्ट है, इसलिए इसका जो वैलेंस बेसिसिटी होगा 3 होगा, बट ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन बी पर कितना आपका 6 है, 6 है, इसलिए डिफिशियंट है। इसको और इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको लिए ये क्या करेगा, यहाँ पर देखिए ये वाटर से रिएक्शन करेगा, यानी यहाँ BOH ये जैसे ही आप वाटर से रिएक्शन करवाइएगा
यानी H प्लस OH माइनस, यहाँ पर ये वाटर का जो है ये ले लेगा OH माइनस को, और यहाँ पर जो है कम्प्लेक्स का निर्माण कर लेगा, यानी कम्प्लेक्स फॉर्म, यानी कम्प्लेक्स बना लेगा BOH का होल 4 माइनस प्लस में H प्लस दे देगा। तो इस प्रकार से इसका जो बेसिसिटी है यानी 1 आ गया, x इक्वल टू 1 आ गया। अब इसको अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखा जाए कि B पर कितना है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है B जो हो गया इलेक्ट्रॉन ऑन B, आपको पहले से 6 था, 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें ऐड हो गया यानी 8 हो गया, यानी मोस्ट स्टेबल हो गया, स्टेबल हो गया। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं इसका एन फैक्टर। इसको समझ गए होंगे। चलिए और आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसको बोरिक एसिड भी बोलते हैं, यूज इन मेडिसिन। इसको यूज जो है मेडिसिन में हम लोग। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। क्वेश्चन है HCl। HCl है, इसको आप वाटर में जैसे ही डालिएगा यानी HCl को, तो H प्लस में और Cl माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ जो एन फैक्टर जो है 1 हो गया, यानी x इक्वल टू 1 हो गया। सेकेंड में आपका जो है HNO3 यहाँ पर आप इसको HNO3 है, यानी इसको आप जैसा ही वाटर में डालिएगा H प्लस NO3 माइनस दे देगा, यानी यहाँ जो आपका एन फैक्टर है वो 1 हो गया। नेक्स्ट आपका जो है एसिड। जैसे आप देख सकते हैं SO2, SO3, CO2, CH3, COOH। तो इस प्रकार से ये क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड है। ये एसिड जैसा इसका कैरेक्टर होता है। ये आपको एसिड है, इसको बेस से रिएक्शन करिए और पता चलेगा कि इसमें जो OH है वो कितना भाग ले रहा है। जितना भाग लेगा उतना ही आप इसको एन फैक्टर बता सकते हैं। यानी चलिए इसको एन फैक्टर बताने के लिए NaOH से हम लोग रिएक्शन कराते हैं। NaOH से हम लोग रिएक्शन कराते हैं, NaOH से रिएक्शन कराते हैं। ये जो है ये आपको वाटर में जाने के बाद CH3COO माइनस और यहाँ पर H प्लस में टूट जाएगा, यानी यहाँ जो आपको एन फैक्टर निकल गया वो 1 हो गया। नेक्स्ट ये सब को देखिए, ये सब एसिड बेस, यानी यहाँ जो रिएक्शन हो रहा है इसमें ज़रूरी है कि रिएक्शन के बाद ये जो क्या है वाटर ज़रूर आपको देगा, यानी यहाँ पर H2O चाहिए। H2O के लिए यहाँ कम से कम 2 हाइड्रोजन होना चाहिए। 2 हाइड्रोजन के लिए 2 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी सबसे पहले H2O लिख लीजिए, H2O लिख लीजिए। अब यहाँ पर आपको बच गया क्या, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन और 2 नाइट्रोजन बच गया है, यानी आपको Na2SO3 इस प्रकार से रिएक्शन कर लिया या भाग लिया OH जो 2 लिया, यानी यहाँ जो एन फैक्टर जो है आपको 2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा और यहाँ बन जाएगा आपको, सबसे पहले आप एक वाटर निकाल लीजिए और यहाँ बच गया Na2SO4। तो इस प्रकार से यहाँ आपको OH का जो भाग है, यानी जो OH रिएक्शन में जो भाग लिया है वो 2 लिया है, यानी एन फैक्टर जो है आपको 2 हो गया। सेकंड में आपको उसी कंडीशन से सबसे पहले आप वाटर को निकाल लीजिए H2O, यानी 2 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा यहाँ, यानी बच गया यहाँ पर Na2CO3। तो इस प्रकार से आपको OH जितना भाग लिया है रिएक्शन के दौरान उतना आपको एन फैक्टर होगा।
यानी n फैक्टर इज इक्वल टू हो गया 2। तो इस प्रकार से एसिड के अंदर जो n फैक्टर हम लोग निकालते हैं। चलिए आगे देखते हैं बेस के अंदर हम लोग n फैक्टर को कैसे निकालते हैं। n फैक्टर को निकालना यानी निकालने के लिए आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप इसको बिना नॉर्मेलिटी का जो क्वेश्चन होता है सॉल्व नहीं कर सकते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट नहीं बता सकते हैं, टाइट्रेशन का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट भी नहीं बता सकते हैं। चलिए आगे फॉर बेस के लिए पढ़ते हैं। फॉर बेस का जो एक्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं एसिडिटी यानी OH माइनस डोनेट करता है, OH माइनस डोनेट करता है। यहाँ पर हम लोग एसिडिटी बोलते हैं। जैसे आप बेस ले लेते हैं, क्वेश्चन है आपको NaOH क्वेश्चन है। यहाँ पर NaOH को आप जैसी वाटर में मिलाइएगा तो Na प्लस OH माइनस दे देगा, यानी ये जो OH माइनस है ये आपको n फैक्टर बता दिया, n फैक्टर 1 हो गया। जैसे क्वेश्चन आ गया CaOH का होल ट्वाइस, यहाँ पर इसको देखिएगा इसका n फैक्टर, तो Ca प्लस प्लस में टूटेगा और 2OH माइनस टूटेगा, यानी यहाँ जो OH माइनस देने वाला है वो 2 है आपको, इसलिए n फैक्टर आपको 2 हो गया। तो इस प्रकार से बेस के अंदर जो n फैक्टर होता है उसको हम लोग निकालते हैं। नेक्स्ट आपको है AlOH का होल थ्राइस। इसको आप जैसे ही वाटर में डालिएगा यानी Al प्लस 3 में टूट जाएगा और 3OH माइनस दे देगा, यानी यहाँ जो आपको 3 n फैक्टर कितना है 3, n फैक्टर 3 हो गया, यानी x इज इक्वल टू 3 हो गया। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है MgOH है, OH का होल ट्वाइस, यानी वाटर में जाने के बाद Mg प्लस प्लस में टूटेगा 2OH माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ जो n फैक्टर है आपको 2 हो गया, यानी x इज इक्वल टू 2 हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग बेस के अंदर जो n फैक्टर होता है उसको हम लोग निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है KOH। इसको वाटर के अंदर जैसे आप मिलाइएगा K प्लस दे देगा, OH माइनस दे देगा, यानी यहाँ जो आपको n फैक्टर बता रहा है वो 1 है, यानी x इज इक्वल टू 1 है। तो इस प्रकार से हम लोग बेस के अंदर जो n फैक्टर होता है उसको हम लोग निकालते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यानी आपको जो बेस है वाटर में जाने के बाद OH माइनस को डोनेट करता है, यानी आपको जितना OH माइनस डोनेट करेगा उतना ही आपको n फैक्टर होगा। तो यह है आपको बेस का बात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आइटम के लिए n फैक्टर। फॉर आइटम के लिए अभी हम लोग पढ़ेंगे। आइटम में हम लोग फर्स्ट ग्रुप यानी ग्रुप O1 का जो भी आइटम है, यानी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये जो भी आइटम है इसका जो n फैक्टर होता है 1 होता है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 1 होता है, यानी n फैक्टर 1 हो गया, यानी x इज इक्वल टू 1 हो गया। सेकेंड ग्रुप नंबर सेकेंड, यहाँ जो आपका यानी वैलेंस जो होता है
यानी एक्स जो वैलेंसी बताता है। यहाँ जो आपको एन फैक्टर में एक्स जो होता है वो वैलेंसी होता है। यहाँ पर आप सेकेंड ग्रुप का जो वैलेंसी है यहाँ पर देख सकते हैं, इसका एन फैक्टर वो 2 होता है। सेकेंड ग्रुप वाला का जो एन फैक्टर होता है 2 होता है, यानी एक्स इज इक्वल टू 2 होता है। नेक्स्ट इसी प्रकार आप ग्रुप नंबर 13 इसका जो वैलेंस फैक्टर होता है यानी एन फैक्टर होता है ग्रुप नंबर 13 का वो होता है 3। ग्रुप नंबर 14 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है एन फैक्टर वो 4 होता है। ग्रुप नंबर 15 इसका एन फैक्टर जो होता है ये आपको 3 होता है। ग्रुप नंबर 16 इसका एन फैक्टर जो होता है 2 होता है। ग्रुप नंबर 17 इसका एन फैक्टर आपको 1 होगा। तो इस प्रकार से हम लोग एटम के अंदर जो एन फैक्टर होता है उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अब चलिए पॉली एटम के अंदर जो एन फैक्टर होता है उसको हम लोग कैसे निकालते हैं। फॉर पॉली आइटम के लिए पढ़ेंगे हम लोग। जैसे देखिए आप पहला में आप ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन क्या है? एटम है। ऑक्सीजन क्या है? एटम है। यानी इसका जो एन फैक्टर है 2 है, बट आप ऑक्सीजन ले लेते हैं, ये मॉलिक्यूल है। यहाँ पर आप एन फैक्टर जो लीजिएगा 1 ऑक्सीजन का 2 होता है, तो यहाँ पर आपको हो गया 4। फिर आपको O3 है, ये भी आपको क्या है? मॉलिक्यूल है। यहाँ पर आप एन फैक्टर निकालिएगा, आपको हो जाएगा 1 ऑक्सीजन का 2 होता है, यानी 3 ऑक्सीजन है, यानी 6 हो जाएगा इसका एन फैक्टर। नेक्स्ट आप यहाँ क्लोरीन लीजिए, ये आपको एटम है। यहाँ जो आपका एन फैक्टर है हो रहा है 1। यहाँ पर Cl2 ले लीजिए, यानी मॉलिक्यूल ले लिए। यहाँ पर आपका जो एन फैक्टर है वो होगा 1 क्लोरीन का 1 है तो 2 क्लोरीन का 2 हो जाएगा। नेक्स्ट आप यहाँ फास्फोरस ले लीजिए, ये आइटम है आपको। यहाँ पर एन फैक्टर बताइएगा तो ये आपको हो जाएगा यहाँ पर आपको कितना हो जाएगा 1, बट P4 इस प्रकार से रहेगा, मॉलिक्यूल हो गया आपको। तो इस प्रकार यहाँ पर आप इसका एन फैक्टर बताइएगा तो 1 फास्फोरस का कितना होता है 3, यहाँ पर 3 होता है 1 नहीं होता है जी, तो यहाँ पर हो जाएगा 12, यहाँ 4 है। तो इस प्रकार से हम लोग एन फैक्टर निकालते हैं। तो चलिए एन फैक्टर को हम इसलिए बताएं क्योंकि इसके बाद हम नॉर्मलिटी पढ़ाने वाले हैं और नॉर्मलिटी में आपको एन फैक्टर का ज़रूरत पड़ता है। तो चलिए रहने देते हैं, एन फैक्टर आप जान गए होंगे कि किस प्रकार से हम लोग निकालते हैं।